बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। आज हम मौजूद हैं लाहौर की मशहूर मार्केट आबद मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसे कहा जाता है। इस मार्केट का आज आपको दौरा करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मार्केट में मुख्तलिफ प्लाजे और जो बाज़ार हैं वहाँ सूरत हाल क्या है। यहाँ पे जो हमें शिकायत मसूल हुई हैं उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो तारों के गुच्छे, ट्रांसफार्मर का ठीक तरीके से काम ना करना और पार्किंग और तजावज़ात के मसाइल हैं। हम जो आम दुकानदार हैं इस मार्केट के, जो ख़रीदार हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करें ताकि उनकी ज़ुबानी आपको इनके मसाइल जो हैं वो आप तक सुनवाएँ। और जो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे जो इस मार्केट के सदर हैं कि क्या वो पिछले 20, 25, 30 साल से इस मार्केट में बैठे हुए हैं और वो आजकल सदर हैं, तो क्या वो मसला दुकानदारों का हल क्यों नहीं करवा रहे, दुकानों के असल मसाइल क्या है, हुकूमत इनकी बात क्यों नहीं सुनती। ये तमाम तर बातें जो हैं हम उनके साथ ही करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है आबद मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, उसके मसाइल ही मसाइल हैं और मसाइल के लिए ताजर बरादरी यहाँ की मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम ख़रीदार जब यहाँ पे आता है उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही जो हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बता दें कि इतनी बड़ी मार्केट आपने रखी हुई है, माशाल्लाह कितने सालों से काम चल रहा है। जी जी बिल्कुल। बड़ा बड़ा ख़रीदार आता है, ना सिर्फ मुल्क से, कई मुल्क से, बाहर से लोग भी आते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है जी बिल्कुल। सर, उनको अच्छी पार्किंग ही दे दें, आप क्यों नहीं देते? देखें जी, इसमें तो हमने तो कई दफ़ा कोशिश कर चुके हैं ठीक है। पार्किंगों की, जी। गवर्नमेंट के पास भी गए हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इदारा मौजूद होगा तो कोई काम होगा ना। क्यों नहीं? जब गवर्नमेंट ही नहीं यहाँ पे मौजूद, यहाँ का वज़ीर आला ही हमारा सोया पड़ा है, उसको जगाया जाए, उसको बताया जाए कि ताजरों के मसाइल क्या हैं। कोई एक मसला थोड़ी है हमारा, क्या क्या मसाइल हैं बेशुमार बता दें। मसले सर बता दें, इशू बता दें। मसाइलों के ढेर लगे पड़े हैं। पार्किंग के इश्यूज़ हैं यहाँ पे। हमारा लेस्को का सबसे बड़ा इशू जो लेस्को का है, अभी इसी वजह से आपने हफीज सेंटर में देखा क्या हुआ। बिल्कुल देखा जी। यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रांसफार्मर जला होता है। ठीक है। लेस्को वाले आते हैं, वापडा वाले आके हमारे से मिली भगत से पैसे लेते हैं। पैसे लेके तो वो पहले तो 12-14 दिन कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा। हम धक्के खाते रहते हैं वापडा के दफ्तरों में। उसके बाद अगर कोई आ ही जाता है गलती से, वो आ जाता है, वो कह देते हैं जी ये तो आपका प्राइवेट है अच्छा। ट्रांसफार्मर, इसको आप खुद ही रिपेयर नहीं तो करवाएं। प्राइवेट क्यों है ट्रांसफार्मर? सर वो कहते हैं जी ये प्लाजे की मलकियत है। अच्छा, प्लाजे जी। की मलकियत में डाल देते जी, हैं। प्लाजे की मलकियत में डाल ठीक है। देते हैं। वो जी आपने लोड बहुत ज़्यादा इस पर डाल दिया जिस वजह से ये धमाका हो गया जी। अच्छा ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर आप देखिए, आपको ये ये लाने का देखें जी। मकसद है ये जी। ट्रांसफार्मर देखिए। जी जी बताते जाएं। ये 1 महीना हमें इन्होंने तंग किया। ठीक है। हमने वहाँ पे चक्कर लगाए, चक्कर ठीक है। लगाने के बाद ये ट्रांसफार्मर हमने उनको पैसे देके फिर रिपेयर करवाया। बिल्कुल ठीक है सर। ये रिश्वत का बाजार कब तक चलेगा सर लेकिन अगर वो लेते हैं तो आप देते क्यों हैं? सर? मतलब अगर नहीं देंगे तो क्या अंधेरों में बैठ के नहीं तो कारोबार पैसे आप करें? लोग ना दें ना, तो सर ये क्या रीत को करें? खत्म करें सर, अच्छा, आपने खत्म करनी है। चलें जी, आप मुझे बता दें आप क्या करेंगे। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे आगे काम करें। किससे रिक्वेस्ट करें? जो लेस्को है, जो अगर वापडा कोई है। सुनेगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? हम जाके दुकानें बंद कर दें, नहीं, घर बैठ जाएं। बिल्कुल कारोबार बंद ना करें, लेकिन सर अगर वो लेते हैं तो हम देते भी तो है ना। ये मसला ये है कि सर हम इसको अगर खत्म नहीं करें। देंगे तो काम नहीं होता। यहाँ तो हमारा काम आप सीधा करवाएं ना। हम नहीं देते, 1 रुपया नहीं देते। अगर लाइट गई है यहाँ पे 20 दुकानों के, अगर शटर वालों की लाइट बंद हुई है, क्या उनके शटर बंद करवा दें? क्या करें? तो क्यों नहीं बात सुनते? वजह सर क्या है? आपके वजीर आला साहब बहुत एक्टिव है ना। आप वो जाएं, सोए उनका हुए हैं। दरवाजा खड़काएं सर जाके। उनको क्या हुआ, आप उनको भी खड़का लें तो वो नहीं उठेंगे। उनकी तवज्जो नहीं है इस सर वो मार्केट में। किसी की भी कोई तवज्जो ही नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट है ही नहीं। चले जी, हमारी आपकी नजर में तो गवर्नमेंट चले आपकी नजर में ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, बड़ी अहम बात सर, साइड पे हो जाए। ये देखें, ये तारें टेपिंग हुई है और खुदा न खास्ता, मैं फिर कह रहा हूँ खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ये किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि ये खंबे, ये ट्रांसफार्मर, ये तारें आप देख सकते हैं और बिल्कुल साथ यहाँ पे पार्किंग है और यहाँ पे जो लोग हैं आम खरीदार वो आता जाता है और यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल खड़ी करता है। और दूसरा पहले भी ट्रांसफार्मर फट चुके हैं, हम बच चुके हैं। ये ट्रांसफार्मर फटा है यहाँ से। अच्छा, आप ठीक है यहाँ ना? पे मौजूद मैं थे? मौजूद था, ये पहले ट्रांसफार्मर फट चुका है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे सुनवाई को नहीं आती, आते हैं 2 टेपे लगाई चले गए। ठीक है ना,
यहाँ पर हम बैठे हुए होते हैं, हम अपने आप अपनी जान 2 दफ़ा बचा चुके हैं यहाँ पे। ये अभी यही हाल है। ये तारें देख लें, आप आते हैं टेप लगा कर चले आप गए। मौत के मुंह में बैठे हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या करें, वो आते हैं अपना काम कर चले जाते हैं। आप उन्हें कहे यहाँ से इसको मूव क्या करें करें? या कहाँ इसको कवर करेंगे? करें तारों कौन को। करेगा? ये देखें जी, तारों के सारे गुच्छे देख आपके रहे हैं आप। सामने हैं। क्या है? ये दुकानें जो हैं, जो दुकानदार हैं, ये पेट्रोल का काम कर रही हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जी, ये मुख्तलिफ जो फ्रिजें, ओवन, मशीनें, वॉशिंग मशीन, AC, गीजर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है सारा। ये पेट्रोल ईंधन का काम करता है। खुदा न खास्ता अगर ये तारों में शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो हमें जो है एक बड़ा हादसा देखने को जो है मिल सकता है, जो गुज़श्ता दिनों लाहौरियों ने ये देखा। सारी नंगी हैं। ये देखें, ये क्या है, हम उनको कह के थक गए हैं। यहाँ से ट्रांसफार्मर फट चुका है, आग लग चुकी है। ये देखें, इसकी पिक्चर लेंगे ना, वीडियो। हाँ ये देखें ना, काला वाजिया होगा ये। इसकी आप वीडियो बनाएं, ये वीडियो तो आप कैमरे में देखें, इसकी वीडियो बनाएंगे, आपको क्लियर वाजिया होगा। देखें ना, ब्लैक पेट्रोल जब इसका लीक हुआ है, लीक होने के बाद इसका देखें मामला, देखें क्या वाजिया हो रहा है। आप देखें ब्लैक पाउडर जो है ना ट्रांसफार्मर का, वो बाहर वाजिया हो रहा है आपको क्लियर। ऑयल जब इसका गिरा है ना, ऑयल गिर के हमारी शॉप तक आया है। कम से कम भी 1.5-2 फुट तक हम जाके गिरे हैं लड़के। हमने छलांगे लगाई, हमारा मोबाइल डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि जो गाड़ी खड़ी हुई थी ना, यहाँ पे हमने इमरजेंसी गाड़ी को हमने खुद अपनी वो जो रखी हुई है फायर ब्रिगेड बुलाने वाली, उसको हमने बुझाने के लिए खुद इस्तेमाल किया अपनी गाड़ी को, यानी कि जो चलाया उसको, वो गाड़ी बचाई है बंदे की हमने। यानी अपनी मदद आपके अपनी मदद आपके तहत। तहत। ये फी सेंटर- बाबा जी, आप यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, तो आप इस मौत के नीचे बैठे हुए हैं। देखें, कितनी दफ़ा कंप्लेन की, आते हैं टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं। अच्छा। क्या करें बताएं, आते हैं कंप्लेन करते हैं, आते हैं, आया बस काम दिखाते हैं, पैसे मांगते हैं इसको बदलाने का, ठीक करने का। 2-2 दिन बत्ती बंद रहती है यहाँ पे। ये हाल है यहाँ पे। और दूसरा इशू जो है ना, हमारे सर ने इतनी कंप्लेन की है, अभी तक कोई नहीं आया। दूसरा ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये इसका पार्किंग का, ये बड़ा मसला है यहाँ पे। पार्किंग का बहुत ही मसला है खरीदार के लिए प्रॉब्लम है। खरीदार के लिए, और जो हमारे जो लोडिंग गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी। और जो तीसरा मसला है, और वार्डन इंतहाई बदतमीजी करते हैं यहाँ। अच्छा, वो बेशुमार- कैसे बदतमीजी करते हैं? वो तो ट्रैफिक चला रहे हैं यहाँ पे। वो चला रहे हैं ना, तो वो आके हमें कहते हैं गाड़ी हटाओ। फर्ज करें मैंने ये गाड़ी खड़ी की है, तो आपने सड़क पे गाड़ी खड़ी की है ना, पार्किंग तो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो फिर क्या हाल है उसका, बताएं मुझे। क्या आप हाल ना है? सड़क पे गाड़ी खड़ी करें। कस्टमर, ये आप कस्टमर हैं, आपने यहाँ से सामान खरीदा है, मैं लेके आया लोडर गाड़ी पे, अब मैं कहाँ खड़ी करूँ उसे? आप बताएं, मैं कहाँ करूँ? अब ये देखें, मैं आपको ट्रांसफार्मर की सूरत हाल दिखाता हूँ। ये अगर आप गौर से देखें, इसके ऊपर आपको निशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ दिन पहले ब्लास्ट भी हुआ है। ये ब्लैक इसलिए हुआ है और वाइट आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे ऑयल की लीकेज है, और इस ऑयल की लीकेज की वजह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है। अब ये साथ साथ तजावजात के आपको मसाइल भी हम दिखा रहे हैं। दुकानदार जो हैं उन्होंने अपना सामान बाहर रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जनाब, करिए। क्या क्या मसला है यहाँ पे, बताएं ज़रा। जी बस ये देख लें, बिजली का मसला है, और भी काफ़ी मसाइल हैं। अच्छा, हाँ जी। आपके अपने भी कोई मसाइल हैं यहाँ पे? हमारे अपने मसाइल हैं भाई, ये है कि हम रिक्शा चलाते हैं यहाँ पे, अच्छा, और कारोबारी हालात बड़े डाउन हैं, और महंगाई सामानों पे है महंगाई क्या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। हर चीज़ महंगी चीज़ें मिल वज़ीर रही आज़म हैं। साहब तो कहते हैं रिलीफ दे रहे हैं, टाइगर फोर्स बना दिया, कोई महंगाई। हमें तो कोई नज़र नहीं जी आ रहा, जो सही बात तो है। आप रिक्शा कहाँ खड़ा करते हैं जबकि यहाँ पार्किंग कोई नहीं है? पार्किंग कोई नहीं जनाब, बड़ी दूर खड़ा करते हैं, वो जाके डिग्री कॉलेज की दीवार के साथ तो खड़ा फिर करते हैं। कस्टमर जब आता है आपसे रब्ता करता हाँ है, जी। तो फिर आप वो क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी तो होती है, और कस्टमर किस टाइम हमारे से मिस भी हो जाता है इस चक्कर में। तो जिसकी वजह से नुकसान होता नुकसान है। होता है। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने देखा जी, आबद मार्केट की गली और जो मेन बाजार है और छोटी छोटी गलियां जहां मार्केटें हैं, प्लाजे हैं, वहां तारों के गुच्छे हैं। और उसके अलावा जो अहम मसला है वो पार्किंग है। जैसे जिस बाज़ार में मैं खड़ा हूँ, या पैदल चलने वालों का बड़ी मुश्किल से गुजर होता है, तो पार्किंग कैसे होगी? यहाँ पे हुकूमत पार्किंग देने में यहाँ नाकाम है। दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है, खरीदार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, क्या क्या मसाइल हैं, मुझे गिनवा ही दें आज फिर। पहले तो आपने जो बता दिया, पार्किंग का मसाइल है, ये वापडा की तारों के मसाइल है। उसके बाद सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। बाहर आ कोई नहीं रहा, कस्टमर आ कोई नहीं रहा, बैठे बैठे यहाँ पे हम खुद मक्खियाँ मार रहे होते हैं। आप लोगों को इतना महंगा सामान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। लोग तो कहेंगे महंगाई बढ़ी है, इसीलिए लोग कहते हैं ये सामान बहुत महंगा हो चुका है पहले। हाँ, तो महंगा दुकानदार महंगा देते हैं, क्यों देते हैं बताएं? इसलिए महंगा कि महंगाई पीछे हुकूमत ने की हुई है। ठीक है। गुड गवर्नेंस के नाम पे मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये इस तरह का मसला ही कोई नहीं। पिछले सालों में चले जाएं, साल पहले या 2 साल पहले बड़ी अच्छी यहाँ पे सेल हुआ करती थी।
सीजन हमारे मतलब हम भी खुश थे, यहाँ पे काम कोई नहीं हो रहा सर। काम खत्म हो काम गया, बिल्कुल खत्म अब हो गया। कैसे गुजारा होता है, निज़ाम कैसे चलता है? गुजारा बस अल्लाह ही चला रहा है जी, बाकी खुद चलाने वाली बात तो खत्म हुई हुई है। ये सच्ची बात कर रहा हूँ, ये किस तरह गुजारा कर रहा है ये मैं जानता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। ये मेरा मसला नहीं है, ये 99% लोगों का मसला है। ठीक है जी, ये मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं और मतलब ये पार्किंग के, ये वापडा के, ये तारों के, ये आपके सामने इतने सालों से हल क्यों नहीं हो रहे? कभी आपने किसी को दरख्वास्त नहीं दी, कहा नहीं? कोई सुनता ही नहीं सर। मार्केट के सदर ने सुनता कहा ही भाई कोई। ये काम कराओ साडा। हाँ तो से दूर जाते हैं, आगे मीटिंग्स होती है, मीटिंग करके वापस कोई चक्कर ही कोई नहीं। सिर्फ किसने- मीटिंग खेलते हैं, सिर्फ मीटिंग खेल के उसको बर्फानी हो जाता है। कोई काम नहीं हो रहा सर, कोई काम नहीं हो कोई रहा। काम नहीं। कितने सालों से बैठे पार्किंग हैं? वाले यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे इसी मार्केट में 20 साल हो गया। 20 साल हो गए, 20 सालों में आपका मसाइल हल नहीं आया आज तक। पार्किंग का सबसे बड़ा कौन मसला जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? है जो मौजूदा हुकूमत होती है सर, हमें तो उससे कहना है। ना पिछली हुकूमतों ने कहा साथ दिया, इस हवाले से किसी ने दिया। पिछली मौजूदा हुकूमतों हुकूमत में ने भी ये दिया। था कि काम होता था, ठीक है, ठीक है, लोग खुश थे, ये जेल में नहीं आता था कि पार्किंग है नहीं है, ठीक है। कस्टमर आ रहे थे, ले रहे थे, मसला ही कोई नहीं था। अब जब फील होता है कि कस्टमर ही नहीं आ रहा है, अब ये ज़्यादा फील हो रहा है। ज़्यादा फील हो रहा है। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। भाईजान आप भी यहीं पे हैं? जी तो फिर मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? ये देखिए तारें गुच्छे गुच्छे मौत के नीचे काम कर रहे हैं। जी सर, हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हमें हर आने वाली हुकूमत से यही गिला रहा है जी। और आने वाली हर हुकूमत से यही उम्मीद होती है कि हमारे काम हल होंगे। देखिए हमारे पास एक तो जो ना पार्किंग का मसला हमारा हल नहीं हो रहा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए पार्किंग नहीं होगी, हमारा कारोबार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, दूसरी अहम बात यह है कि हमारी प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी महंगी हो चुकी है, एसी महंगा हो गया, टीवी एलईडी महंगी हो गई, इनडायरेक्टली मशीन महंगी हो कहें या गई। डायरेक्टली कहें, मौजूदा हुकूमत ही जो है ना वही नामजद होती है। अच्छा, अगर महंगाई होगी तब भी, अगर महंगाई ना भी होगी तब भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है तकरीबन 50% चीज़ें एक्स्ट्रा महंगी हो चुकी हैं। जो प्रोडक्ट आज से 2 साल पहले 5,000 की थी, इस वक्त वो प्रोडक्ट इस वक्त 12,000 रुपये की। वजह क्या है, क्यों चीज़ें महंगी हुई हैं? असल इशू क्या है बैक एंड पे? बैकेंड पे सर ये हुकूमत ही जानती है, अच्छा, सियासतदान ही जानते हैं। मायूसी है जी मायूसी है सर, अल्लाह की ज़ात ही है जो हमारी किचन चला रही है। हम मेहनत कर रहे हैं दिल लगी से के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह की ज़ात ही हमारा काम चला रही है। जी प्राइम मिनिस्टर बेशक। साहब को पैगाम देना चाहें कोई? प्राइम मिनिस्टर साहब से पैगाम यही होगा हमारा कि काइंडली आपकी मेहरबानी है, महंगाई पे ज़रा काबू डालें और नोटिस आवाम तो का कुछ लेते हैं, ख्याल वो करें। नोटिस तो ले रहे हैं आपकी मेहरबानी है, आप हमारे के लिए, आवाम के लिए काविशों में मसरूफ़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। आवाम के लिए तो अल्लाह नोटिस पाक लेते हैं कि नहीं? उन्हें हर और इज़्ज़त दे। बात पे, हर इशू पे नोटिस तो लेते हैं ना? लेते हैं, नोटिस लेते हैं, बिल्कुल। ये उसके उनकी बाद क्या मेहरबानी होता है? है। अब समझ नहीं आ रही क्या बनेगा, ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ही जानता है जी। आप ये देखें जी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ ऊपर के मनाजर आप देख लें तो तारों के फिर वही बात बार बार रेपिटेशन में आ रही है। अब क्या करें, रिपीट तो करेंगे क्योंकि सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर है। ये तारें जो है ओपन यहाँ पे मौजूद हैं।